हाय गाइस, एक्सेल मेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सेल में डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था अपने चैनल पर जिसमें मैंने 3 लेयर की ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की थी, जहां पर सबसे पहले जो ड्रॉप डाउन लिस्ट थी वो मेन कैटेगरी और उसके बाद सब कैटेगरी और सब कैटेगरी के अंदर जो आइटम्स आते हैं वो मैंने वहां पे 3 लेयर में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करके दिखाई थी। यहाँ पे हमें 2 लेयर वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। यहाँ पे हम स्टेट के नाम अपनी जो इंडिया है, इंडिया में स्टेट के नाम और स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनके नाम यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ और उसकी मदद से मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट हम क्रिएट करते हैं। जैसे ही हम स्टेट को चूज करेंगे उस स्टेट में जो भी डिस्ट्रिक्ट होंगे वो आपको ड्रॉप डाउन दूसरी जो होगी हमारे पास उसमें शो होंगे। जैसे ही पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम स्टेट को चेंज करेंगे उसके बाद तुरंत दूसरी ड्रॉप डाउन में जो डिस्ट्रिक्ट है वो चेंज हो जाएंगे। तो अगर आपको कहीं पर भी अपने प्रोजेक्ट में इस तरह की ड्रॉप डाउन क्रिएट करनी है जो एक दूसरे पर डिपेंड करती है तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत ही इजी मेथड में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ और बहुत से मेथड में लेकर आने वाला हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में, लेकिन ये सबसे इजी मेथड रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और एक्सेल यहाँ पे ओपन है और मैं यहाँ पे आपको बता दूं पहले कि मैंने क्या किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट है और यहाँ पे स्टेट की बात करें तो स्टेट में मैंने केवल 3 स्टेट को रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश, अगर मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश को चूज करता हूँ तो उत्तर प्रदेश में जितने भी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट को वो सब यहाँ पे शो हो जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जगह यहाँ पे उत्तराखंड ले लेता हूँ तो उत्तराखंड में जो भी डिस्ट्रिक्ट मैंने रखे हुए हैं वो सब शो हो जाते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ बिहार को चूज कर सकता हूँ, बिहार में जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सब शो हो जाते हैं जो मैंने रखे हुए हैं। अब ये कहाँ से आ रहे हैं, वो सब यहाँ से आ रहे हैं। मैंने क्या किया हुआ है, उत्तर प्रदेश के लिए ये वाला कॉलम और बिहार के लिए ये, उत्तराखंड के लिए ये, और इनकी रेंज मैंने ये दी हुई है यहाँ तक। ठीक है। और साथ ही मैंने स्टेट जो ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है वो आ रही है यहाँ से, इस रेंज से। तो इस रेंज में मैंने रखे हुए हैं स्टेट को, यहाँ पे रखे हुए हैं कि अलग अलग मैंने रखे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट को, तो यहीं से उठ करके यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ठीक है। अब चलिए ये कैसे क्रिएट करेंगे वो समझ लेते हैं। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इस डेटा को कॉपी करके एक नई शीट पर लेकर चलते हैं ताकि आपको सभी चीजें क्लियरली समझ में आ सके। थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये देखिए। अब देखिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो मैंने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है वो बनाई है नेम की मदद से। रेंज को नेम दिया हुआ है, मतलब नेम मैनेजर की मदद से मैंने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है। तो एक काम कर लेते हैं, फॉर्मूला में जाकर जो भी मैंने जो रेंज क्रिएट की है उन सबको मैं डिलीट कर लेता हूँ ताकि आपको स्टार्टिंग से बता सकूँ। अब आप देखेंगे अब यहाँ पर ये चीजें काम नहीं करेगी। मैं क्लिक करूंगा क्योंकि मैंने नेम मैनेजर से जो रेंज की नेम मैंने रखी हुई, जो रेंज मैंने बनाई हुई थी वो मैंने डिलीट कर दिया, इसलिए यहाँ पे अब कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है। तो चलिए अब स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम स्टेट को चूज करेंगे और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये आ गया। और इनकी फॉर्मेटिंग को सेम करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर का जो यूज है वो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे, ठीक है, क्या आ गया। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा स्टेट रहे और यहाँ पे मेरा डिस्ट्रिक्ट रहे। ठीक है। तो स्टेट के लिए मुझे ड्रॉप डाउन क्रिएट करनी है। ड्रॉप डाउन क्रिएट करने का तरीके मैंने पहले भी कई बताए हुए हैं, लेकिन दोबारा से देख लीजिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा डाटा में और डाटा के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है डाटा वैलिडेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ से लिस्ट को चूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको रेंज देनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एंटर कर दीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है। ठीक है, पहला तरीका तो ये है। लेकिन यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया कि आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे नेम की रेंज की एक नेम क्रिएट करने के बाद उसके बाद हमें ड्रॉप डाउन क्रिएट करनी है। सबसे अलग मेथड है, बहुत ही बढ़िया मेथड है। ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए हमने उस रेंज को सिलेक्ट कर लिया जिसकी हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में सबसे पहले स्टेट की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो मैंने यहाँ पे स्टेट की जो हेडिंग है उसको भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। और उसके बाद हम जाएंगे फॉर्मूला टैब में और यहाँ से एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, मतलब जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है वहां से नेम क्रिएट करना है रेंज का। तो मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यू इन द, मतलब आपको इस रेंज का जो नाम है वो क्या रखना है। तो यहाँ पे देखिए नाम रखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो, राइट कॉलम। मतलब आप अगर चाहें तो
जो रेंज दी हुई है वहीं से भी नाम रख सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, टॉप रो को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ हेडिंग जो ऊपर हमारी स्टेट्स है वो हमने ऊपर रखी हुई है और हम चाहते हैं कि जो रेंज क्रिएट हो वो यहाँ से उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक की हो, लेकिन जो सबसे टॉप वाली रो है उसका नाम क्रिएट हो जाए रेंज का। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेम में जब चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट्स के नाम से हमारे पास एक रेंज आ गई जिसके अंदर तीनों जो स्टेट है हमारे वो आ गए हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करके जो रेंज है इसको, और उसके बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन और टॉप रो को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसको ओके कर देंगे। तो आप इस तरह से अलग अलग कॉलम को सिलेक्ट करके अलग अलग रेंज सिलेक्ट अलग अलग नेम मैनेजर बना सकते हैं। या फिर आप अगर आपके पास में जो आइटम्स हैं, जैसे मान लीजिए बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सब में हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट के नाम है उनकी जो क्वांटिटी है वो सेम हमने रखी हुई है, अगर सेम है तो आप उस केस में सबको एक साथ सिलेक्ट करके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन और उसके बाद टॉप रो को सिलेक्ट करके आप ओके कर देंगे। तो इस केस में देखिए हमारे पास में एक साथ सभी की रेंज बन गई है। स्टेट में देखिए आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो नेम मैनेजर है वो स्पेस बार को यूज नहीं करता है। स्पेस बार अगर कहीं पर होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको अंडरस्कोर में कन्वर्ट कर देगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अंडरस्कोर का यूज किया है, स्पेस को ये इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर मान लीजिए आपके पास में अलग अलग कैटेगरी में आइटम्स की जो संख्या है वो अलग अलग है, तो उस केस में आपके लिए बेहतर होगा कि आप अलग अलग के लिए अलग अलग नेम मैनेजर बनाएं। हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो सेम थी, इसलिए मैंने एक साथ भी आपको करके दिखा दिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेम क्वांटिटी इसीलिए रखी हुई है डिस्ट्रिक्ट की, ताकि आपको एक साथ नाम मैनेजर क्रिएट करके मैं आपको दिखा दूं नेम्स, रेंज की नेम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए इसकी भी रेंज बना ली और इन तीनों की भी रेंज बना ली है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखिए एक सबसे पहले स्टेट की ड्रॉप डाउन क्रिएट करनी है। उसके लिए आप एक काम करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद डाटा वैलिडेशन और उसके बाद डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको लिस्ट को चूज करना है और लिस्ट के बाद आपको यहाँ सोर्स में लिखना है उस रेंज का नाम। तो हमने नाम कहाँ से दिया था, इसको नाम हमने दिया था, इसकी जो हेडिंग है वो सेम नाम हमने दिया है। उसके लिए आप इक्वल प्रेस करेंगे। अगर आपने किसी रेंज का कोई नाम मैनेजर में नेम बनाया हुआ है तो आपको सिंपली उसका नाम डालना है, स्टेट्स, ओके, ये आ गया, सॉरी। और उसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गई है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो रेंज का नाम मैंने दिया उस रेंज में जो भी हमारे पास आइटम्स है वो सब यहाँ पे शो हो गए हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे तो ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी स्टेट में यहाँ पे चूज करूंगा उसी का डिस्ट्रिक्ट मुझे यहाँ पे एक लिस्ट में शो हो जाए। तो देखिए हमने क्या किया हुआ है, उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश के नाम से हमने एक रेंज बनाई हुई है और इसी तरह से बिहार के लिए और उत्तराखंड के लिए सबके लिए अलग अलग रेंज बनाई हुई है। अब मैं चाहता हूं कि जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट रहेगी वो यहाँ पे चेक करे कि कौन सा स्टेट है और उसी स्टेट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे हमें लिस्ट शो कर दे। तो उसके लिए देखिए सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है कि आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, उसके बाद डाटा वैलिडेशन और डाटा वैलिडेशन के बाद अगर मैं यहाँ पे लिस्ट को चूज करूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको पास कर दूं तो देखिए यहाँ पे क्या शो होगा। यहाँ पे मैं अगर अब चेक करूं तो मुझे जो साइड में लिखा हुआ है वही शो होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सॉरी बिहार नहीं उत्तर प्रदेश कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी मुझे उत्तर प्रदेश ही शो होगा। अब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बजाय सेम शो हो रहा है, क्यों? क्योंकि एक्सेल क्या करता है कि अगर आप इक्वल प्रेस करके किसी सेल का एड्रेस पास कर दें तो यहाँ पे आपको वही शो होगा जो सेल में होगा। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं तो यहाँ पर भी मुझे सेम शो होगा। तो अभी यहाँ पर भी यही हो रहा है, जो भी यहाँ पे रहता है वही यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमने अभी क्या किया हुआ है कि जो यहाँ पे आएगा, जैसे बिहार आएगा तो यहाँ पे बिहार है और यहाँ पर भी बिहार है, ये दोनों मैच करते हैं। और ये अगर मैच करते हैं, इसी नाम से मैंने क्या बनाई हुई है, रेंज बनाई हुई है। तो मुझे यहाँ इस बिहार को एज ए रेफरेंस पास करना होगा। अभी वैल्यू पास हो रही है, एज ए रेफरेंस पास करना होगा। एज ए रेफरेंस इसलिए पास कर रहे हैं क्योंकि इस नाम से हमने एक रेंज क्रिएट हुई है, रेंज क्रिएट कर रखी है पहले से, और रेंज को भी बोलते हैं हम रेफरेंस, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे इनडायरेक्ट फंक्शन का। उसके लिए दोबारा चलते हैं डाटा वैलिडेशन और अब ये जो एड्रेस है इस एड्रेस को यहाँ से हटाकर इनडायरेक्ट फंक्शन में रखेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये जो वैल्यू है हमारे यहाँ पे पास कर देंगे इसका एड्रेस और उसके बाद इसको एंटर कर लेते हैं।
अब देखिए, अब मैं आपको दिखा दूं, अगर यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे शो होंगे। और इसी तरह से अगर मैं उत्तराखंड यहाँ पे कर दूं तो उत्तराखंड के जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे शो होंगे। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बिहार कर दूं तो बिहार के जो स्टेट्स है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है, दोबारा समझ लीजिए। इनडायरेक्ट फंक्शन किसी भी सेल के स्ट्रिंग को एज ए रेफरेंस पास करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, बिहार है मान लीजिए, तो बिहार को एज ए रेफरेंस पास किया। सेम बिहार यहाँ पे गया इनडायरेक्ट फंक्शन में। इनडायरेक्ट फंक्शन देखता है कि बिहार नाम से कोई रेंज तो नहीं है, उसको एक रेंज मिल जाती है, उस रेंज के अंदर जो भी आइटम्स थे उसने वो शो कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से आप डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और मैं और भी एडवांस वीडियो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर लेकर आने वाला हूं। इससे पहले भी हमने एक 3 लेयर वाली जो डिपेंडेंट लिस्ट थी वो भी क्रिएट करके आपको दिखाई थी, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाला हर एक एक्सेल का वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।